साम्राज्य की शांति। एक समय की बात है। एक हरा भरा और समृद्ध साम्राज्य था जिसका नाम एलोरिया था। यहां के लोग शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और ज्ञानवर्धन से परिपूर्ण थे। इस साम्राज्य पर एक महान सम्राट जिन अल अब्दीन राज करते थे, जिनकी बेटी राजकुमारी निराफा अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और दयालु थी। निराफा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा, सहानुभूति और बहादुरी ने उसे सभी प्रजा की आंखों का तारा बना दिया था। महल के अंदर वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और पुस्तकों का शौक रखती थी। सम्राट अक्सर कहा करते, निराफा, तुम केवल एक राजकुमारी नहीं हो, तुम इस साम्राज्य का भविष्य हो। एक रात जब पूरा शहर नींद में था, आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे। अचानक आग का एक तूफान नीचे आ गिरा और एक विशाल लाल ड्रैगन आकाश में प्रकट हुआ। इसके पंखों की फड़फड़ाहट से पेड़ कांप उठे और उसकी आंखों से जलता हुआ क्रोध झलकने लगा। ड्रैगन ने महल पर हमला किया, सुरक्षा बलों को जला डाला, महल के दरवाजे तोड़ डाले। उसकी गरजदार आवाज गूंज उठी, मैं राखजार हूं, तुम्हारा साम्राज्य अब मेरा है। सम्राट जिन ने तलवार उठाई, लेकिन ड्रैगन की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। सम्राट घायल हो गए, महल ध्वस्त। निराफा ने पहली बार अपनी आंखों से इतनी तबाही देखी। जब निराफा ने अपने पिता को घायल अवस्था में देखा, उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगी। मैं राखजार को रोकूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उस रात निराफा ने कसम खाई कि वह अपने लोगों, अपने पिता और अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। सम्राट ने कमजोर आवाज में कहा, अगर तुमने यह निर्णय लिया है तो एक राज सुनो। तुम्हारी माँ कभी जादूगरों की नस्ल से थी, तुम्हारे अंदर भी वही रक्त बहता है। निराफा अगले सुबह सूर्योदय से पहले ही अपने सफेद घोड़े नूर पर सवार होकर उत्तरी पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। पतझड़ की सुनहरी हवा, बर्फ से ढकी पगडंडियां और गहरे जंगलों का खौफनाक सन्नाटा उसके चारों ओर था। उसके कदमों में साहस था और दिल में एक उद्देश्य, राखजार को रोकना। कई दिनों की यात्रा के बाद जब बर्फीले पहाड़ों के बीच रात के साये गहरे होने लगे, वह एक रहस्यमय घाटी में प्रवेश कर गई, जहां ठंडी हवा में जादू की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। घाटी के बीच में एक ऊंचा पत्थर का मीनार था, जिसके चारों ओर नीली रोशनी की धाराएं नाच रही थीं। निराफा घोड़े से उतरी और सावधानी से सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जादूगर एलरियस एक प्राचीन सिंहासन पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी दाढ़ी चांदी जैसी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इलेरियस ने उसे देखकर कहा, तुम आ गई हो राजकुमारी। तुम्हें राखजार को रोकना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। 3 परीक्षाएं होंगी, डर, बलिदान और सत्य। अगर तुम सफल हो गई तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें ड्रैगन से लड़ने के काबिल बना सकेगी। मैं तैयार हूं, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। वह भी कभी डरी नहीं थी, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को हर खतरे से बचाया था। तुम भी अपनी माँ की तरह हो, सिर्फ तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। निराफा चुपचाप सुनती रही। फिर उसने पूछा, क्या मैं राखजार को हराने के लिए क्या कर सकती हूं? जादूगर एलरियस ने निराफा को एक पत्थरीले द्वार की ओर इशारा किया जो अचानक जमीन से उभर आया था। यह है तुम्हारी पहली परीक्षा भय। तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। कोई हथियार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, केवल तुम्हारा दिल। निराफा ने गहरी सांस ली और द्वार के भीतर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, द्वार जोर से बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर दीवारों पर एक एक करके जलती मशालें प्रज्वलित हुईं। उसने खुद को एक भूल भुलैया में पाया, जहां हर मोड़ पर चीखें गूंज रही थीं और परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। अचानक सामने उसकी मां की छवि प्रकट हुई, घायल, थकी हुई और सहायता के लिए पुकारती हुई। निराफा, मुझे बचाओ। निराफा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके दिल ने कहा, यह सच्चाई नहीं हो सकती। यह मेरा डर है, हकीकत नहीं। फिर एक और परछाई आई। राखजार स्वयं आग बरसाता हुआ, गुस्से में गरजता हुआ। निराफा कांप उठी, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह चिल्लाई, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम केवल मेरा भय हो, सच्चाई नहीं। अचानक सब कुछ गायब हो गया। दृश्य साफ हो गया और निराफा के पैरों के नीचे से प्रकाश की एक राह निकली जो उसे बाहर द्वार की ओर ले गई। बाहर एलरियस
उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सिर हिलाया, तुमने अपने भय पर विजय प्राप्त की। तुम्हारा हृदय अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब दूसरी परीक्षा की तैयारी करो। दिन एलेरियस नीराफा को एक पहाड़ी गुफा के द्वार पर ले गया और रुकने का संकेत दिया। यह है तुम्हारी दूसरी परीक्षा बलिदान। इसमें तुम्हें उस चीज को छोड़ना होगा जिससे तुम्हें सबसे अधिक प्रेम है। नीराफा चुपचाप गुफा में दाखिल हुई। वहां का वातावरण उदासी से भरा हुआ था। एक पारदर्शी झील के किनारे उसका प्रिय घोड़ा नूर बौंधा हुआ था और पास ही एक जादुई खंजर रखा था जिसकी रोशनी झिलमिला रही थी। एक सुंदर चट्टान पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शक्ति का खजाना बलिदान की भूमि पर प्रकट होता है। जो सबसे प्रिय है उसे छोड़ना होगा। नीराफा की आंखों में आंसू आ गए। नूर उसकी बचपन की साथी, उसकी दोस्त, उसकी लड़ाइयों की हमसफर थी। उसे छोड़ना उसके लिए असहनीय था, मगर राखजार को हराना तभी संभव था जब वह अपने दिल से बड़ा सोचती। वह नूर के पास गई, उसका माथा चूमा और धीरे से उसकी रस्सी खोल दी। जाओ नूर, तुम आजाद हो। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि मेरा कर्तव्य मेरे प्रेम से बड़ा है। नूर ने एक बार नीराफा को देखा, फिर रोशनी में विलीन हो गई। उसके जाते ही झील के किनारे एक सुनहरा पुल प्रकट हुआ और खंजर की रोशनी नीराफा के हाथ में समा गई। जब वह गुफा से बाहर निकली, बलिदान ही सच्ची शक्ति का मूल है। तुमने उसे पा लिया है। अब अंतिम परीक्षा तुम्हारी राह देख रही है। जादूगर एलेरियस ने एक बार फिर अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी। जमीन कांप उठी और नीराफा ने खुद को एक दर्पण जैसे गोल घेरे में खड़ा पाया जिसके चारों ओर कोहरा और धुंध छाई हुई थी। यह है तुम्हारी आखिरी परीक्षा, सच्चाई। यहां तुम्हें अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। कोई झूठ, कोई नकाब यहां काम नहीं आएगा। जो छुपा है वही सामने आएगा। नीराफा ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। धुंध में से एक परछाई उभरी। वह उसकी मां की छवि थी। मां? नीराफा ने चौंक कर कहा। मैं तुम्हारे भीतर रहती हूँ नीराफा। तुम हमेशा मेरे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी खुद की पहचान क्या है? मैं बस अपने राज्य को बचाना चाहती हूँ, सबकी रक्षा करना चाहती हूँ, जैसे आपने की थी। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, ड्रैगन से या खुद से? नीराफा का चेहरा धुंधला पड़ गया। सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगी। मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगी, कि लोग कहेंगे मैं मां जैसी नहीं हूं, कि मैं खुद को खो दूंगी। दर्पण चमकने लगा। पहली बार नीराफा ने खुद को देखा, कमजोर, शंकित, लेकिन दृढ़ निश्चयी। यही है तुम्हारी सच्चाई नीराफा। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही तुम्हारी असली ताकत है। जो खुद से नहीं डरता उसे दुनिया का कोई ड्रैगन नहीं डरा सकता। दर्पण गायब हो गया। धुंध हट गई। नीराफा ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। एलेरियस आगे आया और बोला, तुम तीनों परीक्षाओं में सफल हो चुकी हो राजकुमारी नीराफा। अब समय है कि मैं तुम्हें वह शक्ति दूं जिससे तुम राखजार का सामना कर सको। एलेरियस ने अपनी छड़ी नीराफा की ओर उठाई। उसके चारों ओर एक चमकता हुआ घेरा बन गया जिसमें आसमानी नीला, सुनहरा और धरती जैसा हरा रंग घूमने लगे। यह शक्ति तुम्हारी नहीं है नीराफा, बल्कि यह तुम्हारे संकल्प की झलक है। यह शक्ति तुम्हारे हृदय, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी सच्चाई से जन्म लेती है। इसे संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम इसके योग्य हो। रोशनी नीराफा के चारों ओर घूमती रही, फिर धीरे धीरे उसके सीने में समा गई। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसका वस्त्र अब एक जादुई रंग ले चुका था, हरे और सुनहरे रंगों वाला एक शाही योद्धा का लिबास। उसकी तलवार, जो पहले साधारण लगती थी, अब नीली लपटों में चमक रही थी। एलेरियस ने सिर हिलाया। अब तुम तैयार हो। राखजार तुम्हें कमजोर समझेगा, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा की ताकत को नहीं जानता। आपने सिर्फ मुझे शक्ति नहीं दी, बल्कि मेरे भीतर का विश्वास भी जगाया है। याद रखना राजकुमारी। याद रखना, राजकुमारी शक्ति केवल लड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि बचाने के लिए भी होती है। राखजार के हृदय में भी कभी रोशनी थी। यह वाक्य नीराफा के मन में उतर गया। वह घोड़े पर सवार हुई और अपने राज्य की ओर निकली, जहां राखजार पहाड़ों से उतरकर तबाही मचा रहा था। राखजार का धुआं आसमान को ढक रहा था और उसकी दहाड़ पूरी घाटी में गूंज रही थी। राज्य के लोग किले में छिपे हुए थे। उनके दिलों में भय था, लेकिन जब उन्होंने नीराफा को आकाश के नीचे
चमकती रोशनी में आते देखा तो उनकी आशा जाग उठी। राजकुमारी का चेहरा अब सिर्फ बहादुरी का नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक था। ड्रैगन ने उसे देखा और दहाड़ा, एक और इंसान? तुम मुझे रोकने आई हो? निराफा ने तलवार उठाई और कहा। नहीं ड्रैगन, मैं तुम्हें नष्ट करने नहीं, तुम्हारी आग बुझाने आई हूं। ड्रैगन की आंखों में एक पल के लिए हैरानी उभरी, लेकिन युद्ध अभी बाकी था। ड्रैगन की आंखों में खून की लाली थी और उसके पंजे जमीन में गाड़ते हुए उसने निराफा की ओर गुस्से से दहाड़ते हुए हमला किया। उसके भरे भरे पंखों की आवाज फिजा में गूंज रही थी, जैसे पूरी दुनिया का सुकून कांप उठा हो। निराफा ने अपनी तलवार को मजबूती से थामा और उसकी तरफ बढ़ती हुई आग की लपटों में डूबकर कहा, तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें समझाने आई हूं ड्रैगन। तुम्हें ताकत का सही इस्तेमाल सिखाने आई हूं। ड्रैगन हौसा, और तुम ये समझाने वाली कौन हो? तुम सिर्फ एक इंसान हो। मैं इंसान हूं, लेकिन मैंने अपने भीतर की ताकत पहचानी है, वो ताकत जो किसी भी ड्रैगन से बड़ी होती है, सच्चाई और प्रेम की ताकत। निराफा की आवाज में एक अटूट विश्वास था। निराफा ने तलवार का रुख ड्रैगन की ओर किया और फिर दो शक्तिशाली विरोधियों के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। ड्रैगन का हर हमला जैसे धरती को हिला देता, लेकिन निराफा हर बार खुद को बचा लेती। उसके दिल में एलरियस की शिक्षा और अपनी मां की हिम्मत की शक्ति थी। ड्रैगन ने अपनी आग की लपटों से निराफा को निशाना बनाया, लेकिन वो आग से बचने के लिए अपनी तलवार से एक रक्षात्मक जादू रचती रही, जो हर बार ड्रैगन की आग को सोख लेता। निराफा ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। तलवार को नीली लौ में बदलकर ड्रैगन पर एक जोरदार वार किया। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि ड्रैगन का पूरा शरीर कांप उठा। वह गुस्से से गरजा, लेकिन निराफा ने अपने दिल में एक विचार को मजबूती से थामे रखा। वह अब सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रही थी, वह ड्रैगन की वहशीता के पीछे छिपे हुए दुख और पीड़ा को खत्म कर रही थी। ड्रैगन, निराफा ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमने बहुत कुछ खोया है, तुम्हें सच्चाई का पता नहीं, लेकिन अब तुम्हें ये सच्चाई सीखनी होगी। तुम्हें ये युद्ध जीतने की जरूरत नहीं, बल्कि इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ड्रैगन ने उसके शब्द सुने और उसकी आंखों में पहले की तुलना में कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसका घमंड अब भी जीवित था और वह फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन निराफा ने अपने दिल की शक्ति को उसकी ओर फेंक दिया, एक ऐसा जादू जो ड्रैगन के भीतर की दुखी आत्मा को छूता था। अब तुम्हें स्वीकार करना होगा ड्रैगन, तुम्हारे भीतर इंसानियत अब भी जिंदा है। ड्रैगन की आंखों में एक पल के लिए चमक आई और फिर उसकी अग्नि मंद पड़ने लगी। उसका शरीर थकावट महसूस करने लगा और उसका रंग हल्का पड़ने लगा। निराफा ने एक आखिरी हमला किया और उसकी तलवार ने ड्रैगन को एक ताकतवर वार किया जो उसे जमीन पर गिरा देता है। ड्रैगन की धड़कन रुक गई और युद्ध समाप्त हो गया। निराफा ने धीरे से अपनी तलवार नीचे की और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों से उस खतरे को समाप्त किया था जो वर्षों से उसके राज्य पर छाया हुआ था। तुम्हारा युद्ध समाप्त हो चुका है ड्रैगन, लेकिन तुम्हारी कहानी अब भी बाकी है, निराफा ने कहा। उसका दिल हल्का और रोशन था। निराफा वापस किले की ओर लौटी, जहां उसके लोग उसका स्वागत कर रहे थे। ड्रैगन की विनाश लीला के बाद राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई थी। निराफा के दिल में एक गहरा सुकून था। वह जानती थी कि उसने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि भीतर से भी खुद को मजबूत किया है। एलरियस उसके सामने आकर बोला, तुमने वो किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। तुमने न सिर्फ अपने डर को हराया, बल्कि अपनी सच्चाई को भी स्वीकार किया। तुम वो हो जिसे इस राज्य की अगुवाई करनी थी। निराफा ने सिर झुकाकर कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे लोगों की है, और मैं हमेशा अपने दिल की आवाज सुनूंगी, क्योंकि उसमें ही सच्चाई है। एलरियस मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई राजकुमारी, यह तो बस एक नया आरंभ है। निराफा ने आकाश की ओर देखा, जहां सूरज की रोशनी अब उसे नहला रही थी, और उसने दिल में कहा, अब यह मेरे राज्य का युग है और यह युग सदा उज्जवल रहेगा।